ओम शांति 10/11/2022 आज की मुरली चिंतन। हम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। हमें आपस में मिलकर राय निकालनी है कि कैसे सबको बाप का परिचय दें। सबसे पहले हमें निश्चय होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। हमें उनसे ही सौभाग्य लेना है तो वह रोज़ पढ़ सकते हैं और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकते हैं। हमें किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं जा सकते हैं तो घर पर मुरली रोज़ पढ़नी है। दुनिया में जो आत्मा है वह सेल्फ को और बाप को कैसे रियलाइज़ करे। सिर्फ हम परमात्मा के बच्चे ही सेल्फ और परमात्मा को रियलाइज़ करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक छोटी बिंदी है और दोनों एक समान है। हमें उनको भी परमात्मा को और आत्मा का परिचय देना है ताकि वह भी अपने आप को और परमात्मा को रियलाइज़ कर सकें। जब तक आत्मा शरीर न ले तब तक पाठ बजा नहीं सकती। आत्मा और परमात्मा दोनों एक समान सूक्ष्म छोटी बिंदी होते हुए भी परमात्मा बाप इसलिए है क्योंकि वह सदा पावन है। इस वक्त सभी आत्माएं पतित है, इसलिए साधु संत महात्मा आदि सब उनको गॉडफादर कह के बुलाते हैं, क्योंकि सभी आत्माओं को पावन बनने की युक्ति वे बताते हैं। इस वक्त सभी आत्माओं पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। अभी हमें पवित्र बनना है और शिव बाबा को याद करना है। बाबा को याद करने से ही पवित्र बन सकते हैं। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि वो विकार में नहीं जाते, परंतु उनका जन्म विकार से होता है। वह अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्मों का संन्यास होता नहीं है। कर्मों का संन्यास तब होता है जब ये शरीर ना हो, और वो अवस्था सिर्फ घर परमधाम में होती है क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। तो यहाँ कर्म संन्यास कहना झूठ है। गृहस्थी यज्ञ तप तीर्थ आदि कर्म करते हैं, वह सन्यासी भी करते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, गृहस्थी कमा कर खाते हैं और सन्यासी मांग कर खाते हैं, क्योंकि सन्यासियों का हठ योग है और हठ योग से परमात्मा को नहीं मिला जा सकता। जब बाप आकर खुद अपने से मिलने का रास्ता बताते हैं तब हम उनसे मिल सकते हैं। बाप ही आकर पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश का समय है और परमात्मा को कोई नहीं जानता है। सतयुग आदि है और मध्य है द्वापर और कलयुग अंत है, और 3 लोक है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। शास्त्र अनादि नहीं है, शास्त्र द्वापर से शुरू होते हैं। बाप को जानेंगे, ब्रह्मा कुमारी इसके बनेंगे तो वर्षा मिलेगा। गाया हुआ है तुम माता पिता, तो ब्रह्मा बाबा माता पिता है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। अभी सभी शरीर के धर्मों को भूल कर परमात्मा को याद करना है। सभी उनको बुलाते भी हैं क्योंकि वे नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर और गाइड हैं। मंदिर बनाने वालों को मिलना है, उनको बताना है उन्होंने ये राज्य कैसे पाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, उसमें 84 जन्मों की कहानी है। जिसको गीता के बारे में पता है उसको गीता का भगवान कौन इस पर अच्छे से समझाना है। दूसरे सत्संगों में कोई रावण से युद्ध नहीं होती है, इस सत्संग में रावण से युद्ध होती है। इसलिए कहा गया है, सच की नाव डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। जिसने बाप को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, चाहे ज्ञान तोते की तरह कंठ कर रखा हो। अगर ब्राह्मण बच्चों को बाप को याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है, इसका मतलब माया समय ले रही है। जो 2 घंटा याद करता है उसे बाप को बताना है, लज्जा या शर्म नहीं करनी है, एक्यूरेट बताना है। जो बैठकर मुरली सुनते हैं और नोट करते हैं उनका योग ठीक है। जो बैठे बैठे हंसते हंसते बाप की याद में शरीर छोड़ देते हैं उसे कर्मातीत अवस्था कहेंगे। आगे चलकर ऐसे ऐसे बम गिरेंगे, लोग बैठे बैठे चले जाएंगे। परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों में से उसको किसी रूप में याद कर सकते हो, उसे भूलना नहीं है। ये ज्ञान घास है, तो हमें विचार सागर मंथन करते रहना है। ये ज्ञान
ये ज्ञान घास है तो हमें विचार सागर मंथन करते रहना है। आज की मुरली का वरदान। स्वराज्य के साथ वेद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राजऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राजऋषि भव। आज की मुरली का स्लोगन। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने से पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।